वो अमावस की रात थी। गर्मी के कारण परिवार के सभी लोग आंगन में सो रहे थे। अंशु भी धमकी के बाद काफी डरी रहने लगी थी। रात के करीब 1 बजे गुरुपाल, ब्रजेश, अनिल और पप्पू दीवार फांदकर उसके आंगन में आ गए और चारपाई पर सो रही अंशु का चादर हटाकर भरी बोतल तेजाब डाल दिया। अंशु की चीख से सबकी नींद खुली। उसकी चीख इतनी तेज थी कि गश्त पर निकला ब्रिजघाट चौकी का सरोज वीरेंद्र सिंह भागा भागा आया। घर वाले कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन दरोगा ने तेजाब की महक पहचान ली। फौरन उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाने को कहा। अपनी मोटरसाइकिल पर सक्सेना और अंशु को बैठाकर वो मुख्य सड़क तक लाया। एक गाड़ी में रोककर उन्हें एक सिपाही के साथ उसमें बिठा दिया। रातों रात वे मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। जल्दबाजी में डॉक्टरों ने तेजाब की जली अंशु को पानी में नहला दिया। सिर से तेजाब निकलकर स्ट्रेचर पर आया, जिससे उसके पूरे शरीर में तेजाब ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अंशु पूरी तरह से जल गई। भरी दोपहरी में मैं मेरठ के जनसत्ता दफ्तर में बैठा था। एक मझोले कद के बुजुर्ग दफ्तर में आए। उनके हाथ में कुछ अखबारों के कतरन के अलावा डॉक्टर की एक पर्ची थी। यह दिन 15 जुलाई 1995 था। उन्होंने बताया कि उनका नाम महेश स्वरूप सक्सेना है और वे पेशे से स्कूल शिक्षक हैं। उनकी एक बेटी अंशु के खूबसूरत चेहरे को 24 अगस्त 1987 को दरिंदों ने तेजाब से जला दिया। अपनी राम कहानी सुनाने के बाद उन्होंने बताया कि उन्हें क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के एक डॉक्टर ने बताया है कि अंशु का चेहरा सर्जरी से ठीक हो सकता है। इसके लिए कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी। उस पर करीब 2 लाख रुपए खर्च आएंगे। मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक और बेटी कुंवारी है। मुझे कहीं से कुछ आर्थिक मदद दिलवा दीजिए। मैंने उन्हें सीधे आर्थिक मदद दिलाने की बजाय उनकी कहानी लिखने का फैसला किया। उसे पढ़कर एक वायुसैनिक जयदीप द्विरेफ ने अंशु से शादी का प्रस्ताव जनसत्ता के प्रधान संपादक रहे प्रभाष जोशी को भेजा। उन्होंने वो पत्र जिसमें उन्होंने प्रस्ताव किया था मुझे भिजवा दिया। उसे मैंने सक्सेना जी को दिया और उनसे सैनिक के बारे में पता लगाकर शादी की हां भरने को कहा। नमस्कार, मैं अनुरंजन झा बुक ट्यूब पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे हाथ में है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक मनोज कुमार मिश्र की किताब अपनों का संघर्ष। अभी जो आपने हिस्सा सुना, ये उसी किताब की एक रिपोर्ट का हिस्सा है। दरअसल अपनों का संघर्ष मनोज मिश्र की अपनी की गई रिपोर्टिंग के किस्से हैं। 112 पेजों की इस किताब का मूल्य 130 रुपए है। इसे प्रकाशित किया है शशि प्रकाशन ने। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर यह छूट के साथ उपलब्ध है। आइए सुनते हैं इसी किताब से एक और रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा। मई 1994 की घटना है, जिस दीपा उर्फ परमिंदर ने अपने पिता समेत तमाम परिजनों पर ही अपने हालात के लिए बलात्कार जैसे घिनौने आरोप लगाए थे, उसी ने पिता को पाते ही सारे दुख भुलाकर उनके साथ जाना स्वीकार कर लिया और उसके चेहरे पर संतोष और सुकून का भाव दिखने लगा। मेरठ के राजकीय उत्तर महिला रक्षा गृह में भयंकर यातना भोगने वाली महज 12 साल की बेसहारा लड़की दीपा को दहशत से महिला थाने में बार बार दौरे पड़ते थे। इन्हीं दौरे के चलते उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की बजाय
जिला अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अखबारों में खबर पढ़ने के बाद पंजाब के लुधियाना से 45 साल के उसके पिता सुरजीत सिंह मेरठ आए। 27 मई 1994 को अदालत ने दीपा को सुरजीत सिंह को सौंप दिया। दीपा भी खुशी खुशी अपने पिता के साथ लुधियाना चली गई। इतना ही नहीं, उसने अदालत में हफ्ते भर पहले अपनों के बारे में दिए गए बयान को बदलकर पिता को निर्दोष बता दिया। उसने अपने पिता और चाचा पर शराब पीकर बलात्कार करने का संगीन आरोप लगाया था। इस किताब में ऐसी ही तमाम खबरों, तमाम रपटों की दिलचस्प कहानियां हैं। दीपा के साथ क्या हुआ, अंशु के साथ क्या हुआ, ये सब जानने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी किताब अपनों का संघर्ष। ट्विटर और फेसबुक पर हमें फॉलो करने के लिए हमारा पता है @booktube_online। फेसबुक पर एक बुकट्यूब का ग्रुप भी है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं। हम फिर हाजिर होंगे एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।